सबसे पहले मैं बीजेपी से ही सवाल ले लेता हूं। कभी राम, कभी राष्ट्र, कभी मोदी, हर बार विपक्ष का जो निशाना इस तरीके से होता है, उसको आप लोग कहते हैं ना कि आपकी पार्टी आपदा में अवसर तलाश लेती है, और आप लोग इस आपदा में अवसर तलाश लेते हैं, और जो भी विपक्ष के इस तरीके के निशाने होते हैं उस पर आप उल्टा ही विपक्ष को घेर लेते हैं, और मुझे लगता है कि एक बार फिर आपको मौका मिल गया है। देखिए, आज की लोक से इस बात का आगाज करूंगा कि रमन्ते योगिना अश्विना सा राम उच्यते। ये राम को नहीं समझ पाते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि राम पे कटाक्ष करते हैं, कभी सनातन पे कटाक्ष करते हैं। इनकी एक सो कॉल्ड एक आइडियोलॉजी है कि ये सनातन पे जितना दुष्प्रचार कर सके, सनातन शिक्षा पे दुष्प्रचार कर सके, ये इनकी एक रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा इनके पास ना कोई विजन है कि देश विकास की नीतियों पे क्या काम करना है, समाज के हित के लिए क्या काम करना है। इनका एक परसेप्शन एकदम फिक्स्ड है कि जितना भी सनातन के खिलाफ इंडी गठबंधन के इनके सो कॉल्ड नेता बोलने, बाद में ये बता देते हैं कि इनका वो व्यक्तिगत बयान है, वो उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये देश विरोधी है। अभी आपने जिस प्रकार का जो बयान देखा, ये बयान अपने आप में स्पष्ट करता है ये तो भारत देश को भी स्वीकार नहीं करते, इसको भी इन्होंने खंड खंड कर दिया, क्योंकि इनकी मानसिकता ही देश को खंड खंड करके राजनीति करने की है। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को जोड़ने की बात करते हैं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी के जन जन के विकास की बात करते हैं, और हमें किसी प्रकार की इनकी सो कॉल्ड आइडियोलॉजी से सिर्फ इस देश के लोगों के साथ जो इन्होंने कुठाराघात किया, जो इन्होंने विश्वासघात किया, जो इन्होंने हमेशा देश विरोधी नीतियों के सहयोग से, देश विरोधी लोगों के सामंजस्य जिस प्रकार से देश में हमेशा आपदाओं को जो है यहाँ पे भेजने का काम किया, वास्तविकता यह है कि इंडी गठबंधन का केवल और केवल एक मिशन है कि देश के बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सके। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती तब भी इनके कलेजे पे सांप लौटता है, जब राम मंदिर की बात होती तब भी इनके कलेजे पे सांप लौटता है, जब हम देश में कोविड के टीके लगाते तब भी इनके सीने पे सांप लौटता। तो वास्तविकता ये है कि ये जनमानस की ओर सोचने की मानसिकता नहीं रखते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विध्वंसकारी सोचों को आम जनमानस के बीच लाना है। लेकिन देश ने मोदी के कुशल नेतृत्व को स्वीकार करने के बाद इनको इस तरह से क्लीन स्वीप देना स्टार्ट किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इनको जोरदार तमाचा देश की जनता देगी, जो जिसके ये हकदार है, क्योंकि ये राम विरोधी हैं और ये रावण के वंशज हो सकते हैं। राम इस देश की आस्था का प्रतीक है। राम के साथ अगर कोई विश्वासघात करता है या राम पे टिप्पणी करता है तो वो इंसान नहीं हो सकता, उसकी प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति है। संजीव तरनाथ जी, आपके लिए क्या कहा गया है? किया था दानिश अली से। दानिश अली के ऊपर जब रमेश बुद्धोनी ने बोला तो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ, ट्विटर से लेके किसी भी सोशल मीडिया पे देखिएगा, जिसने उनके बयान की खुली भर्त्सना की थी, तो वो जाफर नकवी था। दूसरी बात ये होती कि जब दानिश अली का मैंने बयान पे टिप्पणी की, उस बार दानिश अली जाते हैं और कांग्रेस के आपके सो कॉल्ड अध्यक्ष, मतलब महामहिम तो आपके वही है कांग्रेस के, राहुल गांधी के साथ जब गलवैया खेलते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे राजनीतिक साजिश हुई है। इसलिए मैंने फिर दानिश अली को उस प्लेटफॉर्म से हटके अलग से बात करनी चाहिए। इसके बाद आपने बात की तमाम उन आरोपियों के लिए किए जिन्होंने किस तरह के कटाक्ष वाले बयान दिए, तो हम लगातार हमारी पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व तमाम ऐसे लोगों के ऊपर न केवल कुठाराघात करती बल्कि तमाम ऐसे लोगों को उस सिस्टम से बाहर कर देती है, जिस सिस्टम से वो सत्ता की चाशनी और मलाई खाकर वो जो है पावरफुल होकर देश विरोधी कोई ऐसी गतिविधि में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति की। भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति तमाम देशवासियों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास की वास्तविक पृष्ठभूमि पर काम करती है। रमेश भिदोड़ी जी के ऊपर आपने भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया था, ये बता दें। अरे टिकट कट गया, इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकता है? टिकट कट गया, तरनाथ जी, टिकट ही कट गया उनका। एक्शन लिया ये बताइए ना। अरे काटने से पहले आपने टिकट कटा, उसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व। फिर संजीव जी, या तो आप सुनना नहीं चाहे या फिर आप झेल नहीं पा रहे सवाल के जवाब तरनाथ जी,